पूछना चाहे अगर कोई कभी इतिहास मेरा, या बनाना चाहे चित्र ही चाहे अगर कोई चितेरा, अर्चना की अंजुरी में भर धरा की धूली लेना, और यही इतिहास है वह चित्र है बस जान लेना। जा रहा हूँ दूर दुनिया से नहीं तुम ढूंढना, अब ढूंढना बस राख में ही राख की खोई कहानी, प्यार की क्या दूं निशानी। ये पंक्तियाँ थीं मेरे दादाजी यानी मेरे बाबा श्री रामचंद्र असीम जी की। 12 मई 1933 को वाराणसी की पावन धरती पर जन्मे बाबा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से पढ़े और रेलवे विभाग में कार्यरत रहे। वे भले ही आज हमारे बीच भौतिक रूप से नहीं हैं, लेकिन वे आज भी हम सबके दिलों में जिंदा हैं। किसी के आंखों में प्रेम बनकर, किसी के काम में अनुशासन बनकर, तो किसी के विचारों में संस्कार बनकर। लेकिन हाल ही में जब मैं अपने बड़े पापा के पास जाकर बैठी और उनसे कहा कि मुझे बाबा के बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने वॉलेट के अंदर से बाबा की एक पुरानी तस्वीर निकालकर मेरे हाथों में रख दी। यही नहीं, उन्होंने बाबा की अपने हाथों से लिखी हुई कविताओं की वो ऐतिहासिक डायरी भी मुझे सौंप दी। उस डायरी को जब मैंने अपने हाथों में लिया तो मेरे भीतर खुशी की एक लहर दौड़ गई। बाबा के हाथ के लिखे उन शब्दों को छूकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बाबा कहीं गए ही नहीं हैं। वो साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, मेरे साथ हैं। उस डायरी के पन्नों को पलटते हुए बड़े पापा ने मुझे बाबा के स्वभाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बाबा स्वभाव के बेहद शांत और सरल थे। उन्होंने कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया। बच्चों के साथ बच्चा बनकर शतरंज खेलना और बुजुर्गों के साथ बैठकर रामायण पढ़ना, यही उनकी सादगी थी, यही उनका बड़प्पन था। बाबा सिर्फ एक अच्छे गृहस्थ ही नहीं बल्कि एक उच्च कोटि के कवि भी थे। उन्हें कवि सम्मेलन और साहित्यिक गोष्ठियों का बेहद शौक था। उनके जाने के बाद उनकी उसी डायरी से 30 कविताओं को चुनकर बड़े पापा ने उनकी याद में एक अनूठा संकलन प्रकाशित करवाया। का नाम था प्यार की क्या दूं निशानी। किताब की कविताओं में विरह, स्मृति, पीड़ा, निराशा के साथ साथ प्रेम का हर वो भाव है जो सीधे दिल में उतर जाता है। बड़े पापा कहते हैं कि बाबा जितने शांत थे, हमारी दादी आज बिल्कुल वैसी ही हैं। वो आज भी साक्षात बाबा का रूप बनकर पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। बाबा के जाने के इतने साल बाद भी आज पूरा परिवार जिस तरह एकजुट है, उनके बीच का यह आघात प्रेम देखकर हम बच्चों को हमेशा साथ रहने की एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। उन्हीं की याद को अक्षुण्ण रखने के लिए असीम परिवार पिछले 10 वर्ष से रामचंद्र असीम साहित्य सम्मान की एक गौरवशाली यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। बाबा चले गए, पर वॉलेट से निकली उनकी वो तस्वीर, वो हाथ से लिखी डायरी, उनकी कविताओं की खुशबू और संस्कारों की धरोहर वो छोड़ गए हैं। वो हमारे पूरे परिवार का हमेशा मार्गदर्शन करती रहेंगी। शत शत नमन बाबा, आपकी यादें हमेशा हमारे साथ हैं। प्यार की क्या दूं निशानी। एक समर्पित पोती की ओर से बाबा को सादर श्रद्धांजलि।